सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में। मैं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं महाकवि भारवी का जीवन परिचय। जो 4 बजे वाली कक्षा है उसमें हम किरात अर्जुनीयम के बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे थे। तो उसकी 2 सीरीज़ हो चुकी हैं, 20-20 प्रश्नों की 2 सीरीज़। और आज हम कर रहे हैं किरात अर्जुनीयम के जो महाकवि भारवी हैं उनका जीवन परिचय। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कवि परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। देखते हैं महाकवि भारवी का जीवन परिचय। महाकवि भारवी का जीवन परिचय। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे श्रीधर अथवा नारायण स्वामी। श्रीधर अथवा नारायण स्वामी कौन थे? महाकवि भारवी के पिता। और माता कौन थी? सुशीला। माता कौन थी? सुशीला। पत्नी कौन थी इनकी? रसिकवती या रसिका। रसिकवती या रसिका। और इनके पुत्र का क्या नाम था? मनोरथ। क्या नाम था? मनोरथ। और भारवी का जो मूल नाम क्या था? वो था दामोदर। मूल नाम, ये प्रश्न कई बार कई परीक्षा में आया हुआ है कि भारवी का जो मूल नाम है वो बताइए। अब गोत्र क्या था? कौन से गोत्र के थे ये? कुशिक गोत्र के थे। एक बार फिर देख लेते हैं। महाकवि भारवी के पिता का नाम था श्रीधर अथवा नारायण स्वामी। माता थी सुशीला। पत्नी रसकवती या रसिका। पुत्र क्या नाम था? मनोरथ। और जो भारवी का मूल नाम था वो क्या था? दामोदर। और ये कौन से गोत्र के थे? ये कुशिक गोत्र के थे। अब इनके जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। ये दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर या एलेचपुर पैदा हुए थे। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश में उसको अचलपुर भी कहा जाता है और एलिचपुर भी। अब देखते हैं दूसरा है, और एक दूसरा जन्म स्थान और माना जाता है। किसके अनुसार? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनका एक जन्म स्थान और माना जाता है। ये कौन सा माना जाता है? धारानगरी। कौन सा? धारानगरी। अब श्री NC चटर्जी क्या कहते हैं कि भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। तो इनके जन्म के विषय में कई महत्वपूर्ण जगहों के नाम लिए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश में भी कहते हैं अचलपुर या एलिचपुर में, और अवंती सुंदरी कथा में धारानगरी में कहते हैं। और श्री NC चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। तो इनके जन्म के बारे में भी एक मत नहीं है। समय क्या माना जाता है? 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये पैदा हुए। आगे देखते हैं। अब हम भारवी की वंश परंपरा देख लेते हैं। भारवी की वंश परंपरा देखिए, ये हैं नारायण स्वामी। नारायण स्वामी हमने कौन पढ़े थे? भारवी के पिता। नारायण स्वामी कौन पढ़े थे? भारवी के पिता। और नारायण स्वामी या श्रीधर कौन पढ़े थे हमने? भारवी के पिता। फिर भारवी आ जाते हैं। फिर ये कौन है? ये दंडी के परपितामह। फिर मनोरथ, ये दंडी के पितामह। वीरदत्त और गौरी दंडी के माता पिता। और भारवी के प्रपौत्र कौन है? दंडी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि भारवी के प्रपौत्र कौन है? दंडी। दंडी के माता पिता वीरदत्त और गौरी, और पिता में कौन? मनोरथ। और परपिता में कौन? भारवी। और भारवी के माता पिता कौन? नारायण स्वामी या श्रीधर। नारायण स्वामी या श्रीधर। आगे देखते हैं। भारवी कौन से संप्रदाय के माने जाते हैं? भारवी शैव संप्रदाय के माने जाते हैं। शैव संप्रदाय के। उपाधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपाधि, कवियों की उपाधियाँ पूछी जाती हैं। तो उपाधि में क्या माना जाता है इनका? इनको कौन सी उपाधि दी गई? आतपत्र भारवी। और ये उपाधि क्यों दी गई उसको भी पढ़ लेते हैं। आदते कनकमया आतपत्र लक्ष्मीम इम। ये किरात अर्जुनीयम के 5वें सर्ग का 39वां श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि कनकमय आतपत्र अर्थात सोने का छाता। कनकमय आतपत्र क्या होता है? छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही क्या रख दिया? आतपत्र भारवी
रख दिया। यानी जो ये श्लोक है, आदते कनकमया आतपत्र लक्ष्मी इव, इस श्लोक में जो सोने के छाते की उपमा कवि ने दी थी, उस उपमा को ही अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि को ही आतपत्र कहना शुरू कर दिया। अब आश्रयदाता कौन है जिनके आश्रय में ये रहे थे? एक है विष्णुवर्धन। ये विष्णुवर्धन कौन थे? पुलकेशन द्वितीय के अनुज। दूसरा माना जाता है सिंह विष्णु को। ये अवंती सुंदरी कथा के अनुसार माना जाता है। क्या? सिंह विष्णु को। आगे देखते हैं। एक है दुर्विनीत। कौन है? दुर्विनीत। और चौथे हैं महेंद्र विक्रम। ये सिंह विष्णु के पुत्र माने जाते हैं, सिंह विष्णु के पुत्र। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुनियम के कौन से सर्ग पर, 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं। आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि किरात अर्जुनियम में हमने कितने सर्ग पढ़े थे। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारवी दंडी के परपितामह हैं। भारवी की वाणी को क्या कहा जाता है? प्रकृति मधुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति मधुरा। आगे देखते हैं। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? भारवी। कौन है? भारवी। और इसे काव्य मार्ग का विचित्र मार्ग कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि विचित्र मार्ग किसको कहा जाता है? अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली को। अब एक किंवदंती के अनुसार एक कथा है, उसमें पिता द्वारा एक बार भारवी अपमानित हो गए थे और अपमानित होने के बाद वो अपने पिता का वध करने की ही सोचने लगे थे। लेकिन उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि कब हुई? तब उन्हें लगा कि पिता ने उन्हें उनके हित के लिए ही डांटा है। ये जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने उन्हें 6 माह तक, कितने माह तक? 6 महीने तक ससुराल में, उनकी ससुराल में सेवा करने का आदेश दे दिया। आगे देखिए। भारवी का जन्म लगभग 560 ईस्वी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग और रचना काल 580 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये बिल्कुल ही, ये जो प्रश्न है, ये जो लाइन है, भारवी किसके लिए माने जाते हैं? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए। और एक टीका लिखी किसने? मल्लीनाथ ने घंटापथ टीका लिखी किरात अर्जुनियम पर। किसने लिखी? घंटापथ टीका किसने लिखी थी? मल्लीनाथ ने। और किस पर लिखी थी? किरात अर्जुनियम पर। आगे देखिए। अब भारवी कौन माने जाते हैं? भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। अब आगे देखिए। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा किससे करते हैं? नारिकेल फलम से। किससे करते हैं? नारिकेल फलम से। नारिकेल फलम सम्मितम वचः। नारिकेल फलम सम्मितम वचः। अब देखते हैं आगे। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐहोल शिलालेख में किसका नाम उल्लिखित है? तो किसका नाम उल्लिखित है? भारवी का। अब देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारवी के किरात अर्जुनियम को लक्ष्मी यंत्र, यानी उनके जो सर्ग हैं, उनका जो किससे अंत होता है? लक्ष्मी से। किससे? लक्ष्मी से। तो भारवी के किरात अर्जुनी को लक्ष्मी अंत कहा जाता है। माघ के शिशुपाल वध को श्रेय अंत, यानी श्री से अंत हुआ है जिसका, श्री से अंत हुआ है जिसका, उसका। और श्री हर्ष के नैषधीय चरितम को आनंदातम महाकाव्य कहते हैं, जिससे आनंद से
संपन्न हुआ है। तो ये तीनों कौन से त्रयी हो गई, कल हमने पढ़ा था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तीनों महत्वपूर्ण क्यों हैं। भारवी की किरात अर्जुनियम, माघ का शिशुपाल वध और श्री हर्ष का नैषध, ये हमने कल ही पढ़ा था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये तीनों ग्रंथ क्यों प्रसिद्ध हैं। एक बार फास्ट रिवीजन फिर से ले लेते हैं, आपको कक्षा में ही याद हो जाएंगे ये सारे फैक्ट्स। देखिए, महाकवि भारवी का जीवन परिचय हम पढ़ रहे थे। पिता कौन है? श्रीधर अथवा नारायण स्वामी। माता है सुशीला, पत्नी है रसिकवती या रसिका, पुत्र है मनोरथ, मूल नाम है इनका दामोदर, और कौन से गोत्र से हैं? कुशिक गोत्र से। जन्म स्थान के बारे में कई मत प्रचलित हैं, जैसे दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश में अचलपुर या एलिचपुर, दूसरा धारानगरी में अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, और तीसरा श्री NC चैटर्जी कहाँ मानते हैं ये भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। अब समय कौन सा है? 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। भारवी की वंश परंपरा देखते हैं। नारायण स्वामी या श्रीधर भारवी के पिता। अब भारवी फिर दंडी के परपिता में मनोरथ दंडी के पितामह, वीरदत्त और गौरी दंडी के माता पिता, दंडी भारवी के परपौत्र। शैव संप्रदाय के हैं भारवी, और उपाधि कौन सी है? आतपत्र भारवी। आतपत्र भारवी की उपाधि किसने दी इनको? देखिए किसने दी। आदते कनकमय आतपत्र लक्ष्मीमय। इस श्लोक में कनकमय आतपत्र अर्थात सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने इनको किसकी उपाधि दी? आतपत्र भारवी की। आश्रयदाता विष्णुवर्धन माने जाते हैं, पुलकेशन द्वितीय के अनुज। सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार माने जाते हैं, और एक दुर्विनीत माने जाते हैं, और एक महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु के पुत्र। अब राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुन के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी थी। अब भारवी कौन है? ये दंडी के परपितामह हैं। प्रकृति मधुरा किसकी वाणी को कहा जाता है? भारवी की वाणी को। और ये किसके कौन सी शैली के जन्मदाता हैं? अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। और भारवी के मार्ग को कौन सा मार्ग कहते हैं? विचित्र मार्ग। एक कथा के अनुसार ये पिता द्वारा अपमानित होने पर उनकी हत्या करने के लिए चल पड़े थे, लेकिन फिर इन्हें आत्मग्लानि हुई और पिता ने इनको 6 मास तक इनके ससुराल में सेवा करने का आदेश दे दिया। अब जन्म कब हुआ भारवी का? 560 ईस्वी के लगभग, तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आतपत्र भी भारवी को कहा जाता है, और भारवी अर्थ गौरवम। मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी थी? घंटापत टीका लिखी थी। किरात अर्जुनियम पर घंटापत टीका किसने लिखी थी? मल्लीनाथ ने। भारवी राजनीति के प्रकार पंडित माने जाते हैं, और मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फलम से ही करते हैं। नारिकेल फलम संमितम वच। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है, और भारवी के किरात अर्जुन को लक्ष्मयंत कहा जाता है। माघ के शिशुपाल वध को श्रीयंत कहा जाता है, और श्री हर्ष के नैषध चरितम को आनंदात महाकाव्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कक्षा में ही सब कुछ याद हो जाए। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई कमेंट कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। यदि कोई कमी है तो उसके बारे में भी कृपया बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद।